अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही आए दिन कुछ करती रहती है। स्नेहल, तुम्हें पता है इस बार उसने क्या किया? अब क्या कर दिया उसने भाई? अब आई तो थी वो रोहित के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, लेकिन उसकी नजरें जो है ना वो अरमान पर टिकी हुई हैं। बताओ, ये भी कोई बात हुई? बिल्कुल यार, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अरमान से गेट ओवर कर पाएगी। पापा, हम सभी चैंपियन हैं। आपने देखा तो हम सबने मिलकर मैच जीता। आओ। आज भी इस इंसान से प्यार करती हो तो मेरी परवाह करने का ढोंग बंद करो प्लीज। अब रोहित ऐसे में चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? जब उसकी पत्नी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाएगी। देखिए, दादी सा ने तो कहा रूही से कि रोहित के जख्म पर दवा लगा दे। रूही सामने आई भी, लेकिन उतने में अरमान और अबीरा की एंट्री हो गई। और देखिए जरा रूही को, वो रोहित के जख्मों को नहीं बल्कि अरमान को देख रही है। जरा देखिए, बैंडेज उसने घाव पर नहीं बल्कि शर्ट पर लगा दिया है। अब ये देखकर रोहित भड़क गया और दादी सा से कह रहा है कि मुझे रूही की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे इसकी इंसानियत नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे नाटक से टाइम आउट चाहिए। इनफैक्ट ये तो मेरे जख्म हरे कर रही है। जिसके जख्म ये भरना चाहती है उसी के पास जाए ना। बाप रे बाप, घर वालों के सामने इतना कुछ कहा रोहित ने, और उसके बाद भी देखिए कैसे अरमान के सामने खड़ी है रूही। से कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके भाई ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ ले ली, और मतलब एक भीख में उसे वो दिया रिश्ता। जब उसका उससे प्यार था उसने कुर्बानी दी, तो किस बात की कुर्बानी दी? मुझे किसी का रहम नहीं चाहिए। तो उसका वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ से आ रहा है, और फिर वो शादी भी करने वाले थे, वो सारी भी बातें हैं। अब घर में रूही लौट आई है तो जाहिर सी बात है कि दिन ब दिन ये कलेश होगा ही। दिन में ये हंगामा और रात में जब आउट हाउस में पहुंचे अरमान और अबीरा, तब उनके बीच हमेशा की तरह मीठी मीठी नोकझोंक होने लगी। तुमने सबके सामने ऐसे कैसे पूछा कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ या नहीं? हाउ डेयर यू! हाउ डेयर यू! तुमने जवाब देने में 2 सेकंड क्यों लिए? जहाँ पर अरमान परेशान है कि दादी सा आखिर कब अबीरा को अपनाएंगी, और अबीरा अरमान के खिलाफ दादी सा के मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकती है। दादी साहब फिर से मीन बातें सुनाती है अबीरा को और अरमान को, तो अबीरा फिर अरमान के लिए स्टैंड लेती है और दादी साहब को उल्टा ही सुना देती है। इनफैक्ट पास्ट रह चुका है एक, तो मैंने बोला नहीं, पास्ट की वजह से अब कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं भरोसा करती हूँ और वो कभी नहीं बदलने वाला, मैं हमेशा रहूँगी साथ। कब तक ये झगड़ा चलेगा? अब तो दोनों ही इस झगड़े से परेशान हो गए हैं। इन दोनों को अब कोई सुलझता हुआ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अरमान और अबीरा को अभी तो एक दूसरे का ही साथ मिल रहा है। क्या पता ये परिवार के पास कब लौटेंगे और कब दादी सा इन दोनों को अपनाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।